गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन ए प्रोग्रेसिव वेव। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था प्रोग्रेसिव वेव या आप कहो ट्रैवलिंग वेव किसे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है प्रोग्रेसिव वेव का मतलब है जो आगे प्रोग्रेस कर रही है, ट्रैवलिंग वेव मतलब जो ट्रैवल कर रही है, यात्रा कर रही है। मैंने बताया था कि प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव इज अ वेव दैट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर पॉइंट। ऐसी वेव जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करती है उसे हम ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक का जो हेडिंग है वो है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन ए प्रोग्रेसिव वेव, या आप कह सकते हो इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव। अब तक की पढ़ाई से ये तो समझ में आ ही चुका है कि जब वेव किसी मीडियम में से पास करती है तो उस मीडियम के पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट या ओसिलेट करने लग जाते हैं। एक्चुअली में सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर सकते हैं। तो वो पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है उसके जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है वही वेव की इक्वेशन होगी। तो टू डिस्क्राइब द प्रोपगेशन ऑफ वेव इन ए मीडियम एंड द मोशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द मीडियम, ये कहता है टू डिस्क्राइब द मतलब प्रोपगेशन ऑफ वेव को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी वेव प्रोपगेशन ऑफ वेव मैंने बताया था वेव का आगे की तरफ चलना प्रोपगेशन ऑफ वेव कहलाता है। तो ये कहता है कि अगर आप प्रोपगेशन ऑफ वेव को डिस्क्राइब करना चाहते हैं इन ए मीडियम, तो टू डिस्क्राइब द प्रोपगेशन ऑफ ए वेव इन ए मीडियम एंड द मोशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द मीडियम, जैसे कि बात की थी हमने कि जैसे ही वेव मीडियम में से प्रोपगेट करती है तो मीडियम के जो पार्टिकल शब्द की बजाय हमने यहाँ पे एलिमेंट शब्द यूज किया है। तो एलिमेंट यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल भी हो सकता है या उस मीडियम का एक छोटा टुकड़ा भी हो सकता है। तो जब वेव किसी मीडियम में से प्रोपेगेट करेगी तो उस मीडियम का जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट भी मूव करेगा, वो वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, एक तरह से समझ लीजिए। तो अगर आपको डिस्क्राइब करना है वेव का प्रोपेगेशन या एंड द मोशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द मीडियम, देन वी नीड ए फंक्शन दैट कंप्लीटली गिव्स द शेप ऑफ द वेव एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये कहता है कि उसके लिए फिर हमें एक ऐसे फंक्शन की आवश्यकता होगी जो कंप्लीटली देगा, हमें क्या देगा, शेप ऑफ द वेव, उस वेव की शेप देगा एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हर टाइम पर उस वेव की शेप को डिस्क्राइब कर पाएगा, ऐसे फंक्शन की हमें आवश्यकता होगी। तो यहाँ तक ये समझ में आया हमें कि टू डिस्क्राइब द प्रोपगेशन ऑफ वेव इन ए मीडियम कह दो एंड द मोशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द मीडियम वी नीड ए फंक्शन दैट कंप्लीटली गिव्स द शेप ऑफ द वेव एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और स्पेसिफिक होते हैं फॉर ए साइनोसॉइडल वेव एज शोन इन द फिगर। कैसी वेव ली हमने? साइनोसॉइडल वेव का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल वेव जिसको हम एक अकेले फंक्शन में लिख सकें, या साइनोसॉइडल वेव का सिंपल भाषा में मतलब ये है कि जब वो वेव मीडियम में पास करती है तो मीडियम के जो एलिमेंट होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन की सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन है, तो वो साइनोसॉइडल वेव कहलाएगी। तो फॉर ए साइनोसॉइडल वेव एज शोन इन द फिगर, जो फिगर में दिखाई गई है, फिगर में देखें जो डॉटेड पोर्शन ये शो कर रहा है कि ये वेव आगे से चलती हुई आ रही है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये इस तरह की जो वेव होती है, जो ग्राफ दिखा रखा है और समझेंगे इस ग्राफ को। हमने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है उसके लिए ये एक्स एक्सिस माना है, ये वाई एक्सिस माना है। तो आपको दिखाई दे रही है कि जो साइनोसॉइडल वेव है हमारी दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। साइनोसॉइडल वेव इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये कह रहा है कि फॉर ए साइनोसॉइडल वेव एज शोन इन द फिगर, इस तरह की अगर कोई साइनोसॉइडल वेव है तो द फंक्शन शुड बी पीरियोडिक इन स्पेस एज वेल एज इन टाइम। तो जो फंक्शन है वो ऐसा होना चाहिए जो पीरियोडिक हो। पीरियोडिक का मतलब है कि फिक्स टाइम के बाद फिक्स, पीरियोडिक इन स्पेस एज वेल एज इन टाइम। इसका मतलब ये समझेंगे
पीरियोडिक इन टाइम का मतलब है कि फिक्स टाइम के बाद उसकी वैल्यू रिपीट हो, और पीरियोडिक इन स्पेस का मतलब है, स्पेस का मतलब यहाँ पे रीजन से है, डिस्टेंस से है। तो पीरियोडिक इन स्पेस कब कहलाएगा, जब डिस्टेंस के साथ भी वो अपने आप को रिपीट करे। तो जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो डिस्टेंस के साथ भी अपने आप को रिपीट करता रहे और टाइम के साथ भी अपने आप को रिपीट करता रहे। तो ये बातें दिमाग में बैठ गई हमारे कि अगर साइनोसॉइडल वेव हो हमारे पास जिस तरह की फिगर में दिखाई हुई है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो फंक्शन है दैट शुड बी पीरियोडिक इन स्पेस एज वेल एज पीरियोडिक इन टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की बातें तो जनरल थी, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। पेपर में अगर ये आता है तो यहाँ से लिखना है आपने, कंसीडर ए साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। हम लोगों ने एक वेव कंसीडर की है जो पहली बात तो साइनोसॉइडल है, दूसरी बात ट्रांसवर्स है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, तो हमने ट्रांसवर्स वेव ली है। तो एक कंसीडर की हमने साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव है यानी कि वो ट्रैवल कर रही है, ट्रांसवर्स उसका टाइप हो गया, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, और साइनोसॉइडल मैंने बताया था ये शो कर रहा है कि जब पार्टिकल वेव पास करेगी तो एलिमेंट्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमने क्या कंसीडर की है, एक साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स वेव है तो आपको पता है कि एलिमेंट जो है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा। तो वेव जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस, तो पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे उसके अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि मीडियम के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलोंग वाई एक्सिस होगा। तो एट एनी टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द एलिमेंट लोकेटेड एट द पोजिशन एक्स इज गिवन बाई। तो हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं ये किसके लिए लिख रहे हैं, ये पहली बात तो एट एनी टाइम टी, एट टाइम टी लिख रहे हैं, दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट को हम वाई से दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है, वेव अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है तो पार्टिकल डिस्प्लेस होगा अलोंग वाई एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट वाई से लिखा जा रहा है, और ये उस एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हम लिख रहे हैं जो किस पोजीशन पे लोकेटेड एट पोजीशन एक्स पे। जैसे मान लो अगर मैं इस पोजीशन का लेता तो x की वैल्यू 0 हो जाती, इधर जाते जाओगे तो x की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और इधर x की वैल्यू नेगेटिव होंगी। तो ये एक जनरल फार्मूला हम लिख रहे हैं किसके लिए, उस एलिमेंट के लिए जो एलिमेंट एट एनी टाइम t पर लोकेटेड है एट पोजीशन x पे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।